हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। जो पिक्चर आपको हम दिखा रहे हैं ये 24 अगस्त का नरेंद्र मोदी और यूनियन लीडर के साथ हुआ था। जेसीएम के जो इतने मेंबर्स थे सारे लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए थे और उसी का पिक्चर है, जैसा कि आप दिखा पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि देख रहे हैं। और देखिए सभी लोग ओपीएस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ देख रहे हैं ओपीएस के लाभार्थी यूपीएस का समर्थन करते हुए। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना हमारे देश की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शिव गोपाल मिश्रा, रघुवैया, सारे जेसीएम के अध्यक्ष, जितना भी आप देख पा रहे हैं यूनियन लीडर से प्रतिनिधित्व मंडल के साथ ये फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों। सभी लोग, जी हाँ दोस्तों, सभी लोग ओपीएस ले रहे हैं और परोपकार और बखान कर रहे हैं यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। जी हाँ दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने अप्रूव्ड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। ये बात आपको पहले से पता होगा। शिव गोपाल मिश्रा साहब बोल रहे हैं यूपीएस सिस्टम ओपीएस जैसा है, सिमिलर है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं जो आदमी ओपीएस ले रहा हो और यूपीएस का बखान करता हो, सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक देश दो विधान। और ये पिक्चर के माध्यम से आपको हम दिखाए थे, उस पर हंसी भी आती है। ये सारे लोग ओपीएस ले रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, और बखान करते हैं यूपीएस। सरकारी कर्मचारी को यूपीएस लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपीएस और ओपीएस में आसमान ज़मीन का फर्क है। एनपीएस में भी आपको हम बता दें, एनपीएस और ओपीएस में भी आसमान ज़मीन का फर्क है। आपको बताना चाहेंगे यूपीएस सिस्टम में 10% का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है और आपको बता दें ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता है। सोचिए सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। 20 साल आप सर्विस करेंगे ओपीएस में, 20 साल आप सर्विस करेंगे ओपीएस में तो आपको पेंशन शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो रिटायरमेंट ले लें, आपका पेंशन उसी दिन से शुरू होगा। लेकिन आप यूपीएस का सिस्टम देखिए, 25 साल नौकरी आप करेंगे, उसके बाद जब तक आप रिटायर नहीं होंगे, अगर आप वीआरएस ले लिए तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 20 साल में नौकरी में आता है और 25 साल जॉब करता है, यानी 45 साल में अगर वीआरएस लेता है तो उसका जो वीआरएस होगा, अब वो रिटायरमेंट 60 साल पूरा होने के बाद उसको पेंशन चालू होगा। सोचिए कितना बड़ा कमी है इस यूपीएस सिस्टम में, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में। जहाँ दोस्तों आप सोचिए 45 साल से लेके भर 60 साल तक, यानी 15 साल तक उसको टेंशन ही टेंशन होगा, क्योंकि उसको पेंशन नहीं मिलेगा। और अगर जीवित रहा 60 वर्ष से ऊपर होता है तब जाके उसको 50% पेंशन एश्योर कर रहे हैं मोदी जी यूपीएस में। सोचिए, यानी यूपीएस में 3 पिलर जो बहुत ही शानदार है, जो ओपीएस जैसा दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपीएस में 10% पैसा जो कटता है वो कर्मचारियों को वापस नहीं होगा। ये सबसे बड़ी कमी नज़र आ रहा है। वीआरएस लेने से आपको घटा ही घटा होगा दोस्तों। तो इस तरह से दो कमी, एक तो 50 पर जो 10% आपका कटता है वो वापस नहीं होगा, जबकि एनपीएस का सिस्टम आपको पता होगा कि जो 10% कटता है वो आपका 60% वापस हो जाता है जब आप रिटायर होते हैं, और 40% जो बचता है उसका आपको पेंशन मिलता है। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है दोस्तों। और ओपीएस का क्या कहना, ओपीएस तो लाजवाब सिस्टम है ही। लेकिन आपको बता दें ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। 10% जो जमा होता है उसका ब्याज के साथ सरकार देती है, टैक्स मुक्त। सोचिए कितनी बड़ी बात है ओपीएस में, कितना अच्छा सिस्टम है। 20 साल में आप पेंशन के हकदार बन जाते हैं और 20 साल बाद अगर आप वीआरएस लेते हैं तो आपको वीआरएस लेने के बाद पेंशन शुरू हो जाता है। क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है, जबकि यूपीएस में क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल है। सोचिए मिनिमम पेंशन की गारंटी दे रहा है यूपीएस। 10 साल नौकरी करने के बाद 10,000 का महीना मिलेगा, और 10 साल से लेकर 25 साल तक अगर आप बीच में कभी रिटायर होते हैं तो प्रोपोर्शनल हिसाब से आपको उसका पेंशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें जो यूपीएस है, अगर एक बार आपने चूज कर लिया तो एक ही बार आप चूज कर सकते हैं, फिर वापस आप नहीं आ सकते। अगर आपका एनपीएस अभी है और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपने चूज कर लिया तो फिर रिटर्न बैक का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। सोचिए आप फंस जाएंगे। यानी कि अभी भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे, लंबा समय के लिए आप नौकरी करते हैं, लंबा सर्विस काल है, तो एनपीएस बेटर है यूपीएस से। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ओपीएस का तो कोई सानी ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश का कर्मचारी नाराज है, और नाराज होने का कारण वही 10% वाली बात है। 10% सरकार के पास जमा होगा और वही 10% का पैसा वापस नहीं होगा, बल्कि सरकार उस पैसे से आपको 50% मंथली पेंशन देगी। जी हाँ दोस्तों,
ये सबसे बड़ी कमी है यूपीएस सिस्टम का। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण पूरा देश के कर्मचारी नाराज है। आपको पता होगा एनएमओपीएस का जो अध्यक्ष है विजय बंधु, उनका कहना है कि हु बहू ओपीएस ही लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो हु बहू ओपीएस, उसके अलावा ना एनपीएस ना यूपीएस, हु बहू ओपीएस। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा विजेंद्र धारीवाल हरियाणा के पीबीएसएस के नेता हैं, उनका भी कहना है कि हमें सिर्फ ओपीएस दे दीजिए, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सेम बात विजय बंधु भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका लाइव वीडियो कभी देख लेना। डायरेक्ट बोलते हैं कि हमें ओपीएस से ज़्यादा भी नहीं चाहिए और ओपीएस से कम भी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश के कर्मचारी ओपीएस की मांग करता है सरकार से, लेकिन कुछ संगठन के लोग जो हमको पिक्चर में आपको हम दिखाए हैं, जी हाँ दोस्तों, खुद तो ओपीएस लेते हैं, बखान यूपीएस के करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं यूपीएस के लिए, बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आने वाला वक्त में चुनाव आ रहा है, हरियाणा का चुनाव है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का चुनाव है, इसके अलावा महाराष्ट्र का चुनाव है, इसके अलावा झारखंड का चुनाव है। यानी इस साल 4 चुनाव है। और आपको बता दें, राजनीतिक पार्टियां सब अपनी अपनी दाव खेलने पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ओपीएस पर दाव खेल रही है, बीजेपी यूपीएस पर दाव खेल रही है। अब देखना ये होगा कि कर्मचारी किसको वोट देता है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी को जो एश्योर करेगा उसी को वोट देगा, ऐसा मानना है सभी लोगों का। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे जो यूपीएस का जो पिलर है, जी हाँ दोस्तों, वो भी बता देते हैं। यूपीएस में जो 5 पिलर है, पहला पिलर एश्योर, पेंशन आपको मिलेगा 50%, वही जो 10% आपका कटेगा उसी पैसा का आपको पेंशन मिलेगा। यूपीएस के अंदर 10% आपका जो पैसा कटेगा, सरकार 18.5% जमा करेगी। यानी सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, जहाँ सरकार बोला करती थी कि 14% से ज़्यादा 1% का भी गुंजाइश नहीं है, देश दिवालिया घोषित हो जाएगा, आज सरकार बोल रही है कि 18.5% हम देंगे यूपीएस में। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये सारी जितने भी 28.5% बनती है, सरकारी कर्मचारी का 10% और सरकार का 18.5%, टोटल मिला के 28.5% जमा होगा, वो भी शेयर मार्केट में लगेगा। यानी आपको बता दें, ये भी यूपीएस शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एनपीएस भी शेयर मार्केट पर डिपेंड करता था, यूपीएस भी शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी से आपका पेंशन बनेगा। इसके अलावा फैमिली पेंशन की एश्योर कर रहे हैं। फैमिली पेंशन की, मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में किसी पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली 60% पेंशन देगी, ये एश्योर करता है यूपीएस। ये चीज़ एश्योर कर रहा था ओपीएस भी। इसके अलावा मिनिमम पेंशन 10 वर्ष क्वालिफाइंग सर्विस है, मिनिमम पेंशन के लिए कम से कम 10,000 मिलेगा। अभी कोई एनपीएस कर्मचारी अगर यूपीएस चूज करता है तो कम से कम उसको 15,000 महीना अभी मिलेगा, क्योंकि इसमें महंगाई जो रिलीफ है, डीआर है, वो है इसमें। यानी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई, जो मुद्रास्फीति है, वो यूपीएस में भी दिया गया है। ये चौथा पिलर है। 5वां पिलर आपको पता होगा कि आपको 1/10 यानी 6 महीना का जो वेतन होगा उसका 1/10 वो जमा होगा। मान लीजिए 30 साल आप नौकरी करते हैं तो 60 बार 6 महीना पर 1/10 जमा होगा। उस हिसाब से आपको एक्यूमुलेट होके एक मुश्त पैसा मिलेगा। ग्रेच्युटी अलग से मिलेगा, क्योंकि ग्रेच्युटी अमाउंट आपको एनपीएस में भी है, ओपीएस में भी है, यूपीएस में भी है। तो कुल मिलाकर कहें तो सरकारी कर्मचारी अभी फिलहाल काफ़ी नाखुश होने की वजह है क्योंकि वो जिलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले एनपीएस, अभी यूपीएस, अब फिर ओपीएस। तो ये सरकार को आज न कल ओपीएस पर आना होगा, ऐसा विजय बंधु का मानना है। आपको बता दें, इतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी गई है इस पेंशन सिस्टम में। सरकार क्या करना चाहती है, सरकार खुद कंफ्यूज है, जनता तो कंफ्यूज है ही। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आपका क्या राय है इस पर जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।